पाकिस्तान में नेट मीटरिंग बंद हो गई है और उसकी जगह अब नेट बिलिंग स्टार्ट हो गई है, जिससे आम आवाम को अब नेट मीटरिंग का इतना फायदा नहीं होगा। और गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें नेट मीटरिंग वाले सार्फिन को कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती है। अवैस लगारी साहब जगह जगह पे ये कह रहे हैं कि सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन कौमी खजाने के ऊपर एक बोझ है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि असल बोझ कौन है और असल कल्प्रिट कौन है? गरीब आवाम को तो हमेशा कल्प्रिट कहना बहुत आसान होता है, लेकिन असल कल्प्रिट IPPs हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। ना तो कभी कोई सरकारी बयान नहीं आता है इनको कंडेम करने के लिए, ना इनके साथ कोई रीनेगोशिएशंस हो रही हैं, ना ही कोई इसके बारे में कोई इंडिपेंडेंटली कभी किसी ने कोई वीलॉग किया। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि हर साल IPPs को हमारे कौमी खजाने से 2000 अरब रुपए पे किए जा रहे हैं। 2024 और 25 में 2000 अरब रुपए कौमी खजाने से IPPs को पे किए गए हैं। ये वो पैसे हैं जो आपने और मैंने वो बिजली इस्तेमाल नहीं की, लेकिन फिर भी हमारी कमाई से ये पैसे IPPs को पे किए गए हैं। इस वक्त हुकूमत के पास एक्स्ट्रा बिजली है, एक्स्ट्रा सरप्लस बिजली है और IPPs से बिजली लेने की एज सच हमें जरूरत नहीं है। उनके साथ ऐसे ऐसे मुआहदे किए गए हैं कि वो अगले 28 से 30 साल तक अभी चलते रहेंगे। IPPs के साथ मुआहदे पिछले 3 स्टेजेस पे हुए थे। सबसे पहले 1994 में हुए। 1994 में 5 IPPs लगे हैं। उसके बाद 2002 में 16 IPPs लगे। उसके बाद 2015 में 12 IPPs लगे और एक सोलर प्लांट भी लगा। सोलर की वो बिजली जो आप और मुझसे खरीद रहे हैं उसको तो आज 11 रुपए में कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि 2015 में लगने वाला कायदे-ए-आज़म सोलर पार्क जो था उसकी बिजली पहले कुछ सालों तक 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से गवर्नमेंट खरीद रही थी। ऑब्वियसली उस वक्त सोलर पैनल थोड़े महंगे थे, लेकिन 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लान किया गया था और उस वक्त बिजली भी सस्ती थी और आज तक उसको 20-22 रुपए तक की उनको पेमेंट की जा रही है। पाकिस्तान में टोटल 34 IPPs हैं, जिन पे बहुत बड़े बड़े नाम है, जिसमें कोहिनूर एनर्जी है, हबीबुल्लाह कोस्टल है, फौजी कबीर वाला है, उच्च पावर है, लिबर्टी ढेर की है, अटक जैन है, एंग्रो कादिरपुर है, सैफ पावर है, ओरिएंट पावर है, निशाद पावर है, निशाद चूनिया है, सफायर इलेक्ट्रिक है, लिबर्टी पावर है, हबको है और इस तरह के टोटल 34 IPPs। और मैं इनको 34 IPPs नहीं कहूंगा, ये वो जोंके हैं जो आपके और मेरे साथ जुड़ी हुई और हमारी रगों में से खून निकाल रही हैं। इनकी वजह से ही नेट मीटरिंग पाकिस्तान में डिस्करेज हो रही है, इनकी वजह से ही कौमी खजाने के ऊपर बोझ पड़ रहा है। 2000 अरब रुपए से आप लोगों को पता है कि क्या हो सकता है? 2000 अरब रुपए से तकरीबन आज की डेट में पाकिस्तान के 10 शहरों में मेट्रो ट्रेन लग सकती है। 2000 अरब रुपए से ऑरेंज लाइन ट्रेन है, इस तरह की 5 ऑरेंज लाइंस बिछ सकती हैं 5 बड़े शहरों में। 2000 रुपयों का आप इससे भी अंदाजा कर सकते हैं कि 2000 अरब रुपयों से आप 4 कैंसर हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। 2000 अरब रुपयों से आप 20 यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं हर साल, और ये 2000 अरब रुपए सिर्फ हम कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में पे कर रहे हैं। और इस वक्त वफाकी वज़रा और गवर्नमेंट के तमाम ऑफिसर सोलर नेट मीटरिंग के उन सारिफीन को डिस्करेज करने लगे हुए हैं जो अपने पैसों से, अपनी इन्वेस्टमेंट से बिजली बना रहे हैं और सिर्फ अपने बिलों को कम कर रहे हैं। उन बिलों को कम करके वो कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, वो लोग अपने घरों का गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी कर रहे हैं। किसका बिल 50,000 आता है, किसी का लाख रुपए आता है, किसी का 2 लाख रुपए आता है। ये घरों वाले सारिफीन हैं जो अपने बिल्स को कम कर रहे हैं। फैक्ट्रियों के अंदर जो सिस्टम्स लगे हुए हैं वो तो बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं, वो तो ज्यादातर सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं। और फैक्ट्रियों को तो आपने सस्ती बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अगर सस्ती बिजली फैक्ट्री वालों ने खुद बना ली है तो आज आप उनके पीछे पड़ गए हैं। आप ये चाहते नहीं है कि क्या टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान में तरक्की करे? टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो चुका हुआ है। आपकी इस तरह के नेट मीटरिंग को डिस्करेज करने वाले प्लान्स के बाद टेक्सटाइल सेक्टर जो ऑलरेडी खराब हो रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बहरान का शिकार है और बहरान में चला जाएगा। वो इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान में लगना चाहती थी, वो इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में आना चाहते थे, अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पे तो एक रातों रात कोई ऑर्डिनेंस आता है, रातों रात कोई चीज आती है और तमाम रूल्स चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टाइम देना चाहिए, आप लोगों को स्टेक होल्डर से मशावरत करके कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। इस तरह के ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में अवाम के फायदे के लिए नहीं होते।